हेलो गाइस, कैसे हो सब। ओके। सो पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्या कवर करा था। जावा का बेसिक कवर करा था, है ना। बेसिक कवर करा था और इसमें हम कवर करते हैं क्या, इसमें उसके आगे चलते हैं। तो क्लास, और आपको पता चल गया कि जावा क्या है, क्या क्यों यूज़ करते हैं, है ना। और साथ में ये पता चल गया कि कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। साथ में JVM का काम क्या है, और क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, किस लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्या रीज़न है इसका, है ना। ये सब हमने बातें करी थी लास्ट वीडियो में। ओके, ठीक है। और आपको पता लग गया कि क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। जैसे बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्लास आपका स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। क्लास आपका क्या है, लॉजिकल एंटिटी, और ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिकल एंटिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट सेशन में। तो आज ऑब्जेक्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को और एक्सप्लोर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कैन हैव टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज properties. Okay, so the properties like data, any data or information, and the second one is behavior. तो behavior क्या है, मैंने बताया था मेथड, एक्शन। तो जिस भी मतलब किसी भी तरीके से आपको कुछ भी करना है, कोई भी एक्शन है। एग्जांपल दिया था आपको लैपटॉप का, है ना। तो लैपटॉप के एग्जांपल में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि जैसे उसका कलर क्या है, उसका मॉडल नेम क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है ना, स्क्रीन साइज़ क्या है, ये सब क्या है। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो ये सब बातें हुई थी, ठीक है। स्क्रीन साइज़ क्या है। अब बिहेवियर में मैंने बताया था जो उसके एक्शन है, क्या, जैसे बैटरी चार्ज करता है, ठीक है, बूट अप होता है, शट डाउन होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, स्ट्रीमिंग करता है। तो ये सब क्या आ गए, बिहेवियर्स आ गए, ठीक है। तो आज इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, थोड़ा डीपली। तो पहले हम जो बात करेंगे ना, वो प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, डेटा पे, ठीक है। तो डेटा मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव क्या है और नॉन प्रिमिटिव क्या है, साथ में मैंने आपको बताया था क्या। अच्छा, एक काम और करते हैं, सेटअप बता देता हूँ। देखो, इसमें ज़्यादातर विंडोज़ यूज़र होते हैं, ये मैक है, तो सेटअप तो मैं दिखा नहीं सकता, एमुलेटर में तो टाइम लगता है काफ़ी, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ और बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ, ओके। तो बेसिक स्टेप्स नीड टू फॉलो टू सेटअप जा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, ये कहीं सर्च कर लेना, आप गूगल कर लेना या यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख लेना, किसी की जिसने सिखा रखा हो मतलब। तो मैं बता देता हूँ क्या है। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको इंस्टॉल करना है JDK। ये क्या है, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। JRE नहीं करना है, JDK। JRE क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट किस लिए होता है, खाली एप्लीकेशन को रन करने के लिए होता है। लेकिन JDK क्या होता है, ये आपका एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब फॉर रनिंग पर्पस एंड आल्सो फॉर
डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है। तो दोनों के लिए होता है। तो पहला स्टेप तो है JDK। तो JDK कैसे करोगे, ठीक है। गूगल पर जाना, यहाँ पर लिखना है JDK, ठीक है। जो पहली लिंक आएगी ओरेकल की, इसको ओपन करना। इसमें क्या है, आपको 20 नहीं डालना है, ठीक है। देखो 20 एंड 17, आपको 17 डालना है। ये जो 17 है आप डाल लेना। जैसे आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ में X64 MSI इंस्टॉल, ठीक है। तो ये इसकी लिंक रहेगी, ठीक है। ये इसकी लिंक है। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपका JDK हो जाएगा। JDK इंस्टॉल कर लेना। फिर दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, एक्लिप्स इंस्टॉल करना है आपको, ठीक है। एक्लिप्स क्या है, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये किस लिए काम आता है, ये आपका कंपाइलर है इसके अंदर, ठीक है। जो मैंने बताया था कि सिंटैक्स चेक करता है और ये रन करेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल गूगल पर सर्च करना है एक्लिप्स। जो फर्स्ट लिंक ओपन होगी आपकी ये एक्लिप्स IDE, इसको ही यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर देना, ठीक है। अपने आप ये चूज़ करके दे देगा आपको कौन सा वर्जन करना है, ठीक है। AArch64 नहीं करना है आपको ये करना है या तो X86 या X64, ठीक है। तो इसकी लिंक भी मैं रख लेता हूँ कॉपी करके, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। ये डाल। अब उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप है इसके पाथ वेरिएबल सेट करना है, ठीक है। पाथ वेरिएबल सेट करना है। तो पाथ वेरिएबल सेट करने का क्या तरीका है, पाथ वेरिएबल सेट करने का ये तरीका है कि आप अपने विंडोज़ आइकन पर क्लिक करना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, क्लिक ऑन विंडोज़ आइकन, ठीक है। दूसरा, उसके बाद सर्च करना है आपको क्या, फॉर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो जब सेट करोगे ना एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें ना दो चीज़ें होती है देखो इसके अंदर। एक होता है प्रोफाइल वेरिएबल, यूज़र प्रोफाइल, यूज़र मतलब दो तरीके से प्रोफाइल सेट होती है इसमें बात। तो एक तो स्पेसिफिक होता है प्रोफाइल के लिए और एक स्पेसिफिक होता है पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आपको ना सिस्टम के लिए करना है। ये कहाँ पर होता है, नीचे की साइड होता है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा आपको, ठीक है। नीचे वाला ऑप्शन होगा ये, अब ये ऊपर होगा, ठीक है। तो आपको ना इसमें सेट करना है सिस्टम में। तो सिस्टम में कैसे सेट करोगे, जब आप क्लिक इसमें सिस्टम वेरिएबल के अंदर जाओगे ना, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट पाथ, ठीक है। सिलेक्ट पाथ करना है। सिलेक्ट पाथ पे करने के बाद एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। और जो आपने JDK इंस्टॉल करी है ना, ये जो JDK इंस्टॉल करी है आपने, तो आपको अपनी C ड्राइव में जाना है। किसमें, इस तरीके से होगा कुछ, C ड्राइव के अंदर होगा आपका, C ड्राइव के अंदर यूज़र होगा, C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में होता है, विंडोज़ में है ना, प्रोग्राम फाइल्स होगा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होगा जावा होगा, इसके अंदर बिन होगा, है ना। तो आपको यहाँ बिन तक का पाथ वेरिएबल कॉपी करना पड़ेगा और इस एडिट में जाकर पेस्ट करना पड़ेगा ये वाला पाथ। ये पाथ आपको वहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, गूगल पे इमेज आ जाएगी, है ना, गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा,
अब ये बिन तक तो मतलब पेस्ट हो गया है। फिर इसे ओके कर देना, सेव कर देना, फिर वापस एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना, प्रोफाइल में जाना। इसमें अब इसमें ना अब आपको ये सिलेक्ट पाथ और एडिट नहीं करना है, ठीक है। सिस्टम पे डायरेक्ट क्या करना है आपको, डायरेक्ट कहाँ पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है न्यू पर, ठीक है। और न्यू के अंदर दो चीज़ आएगी, एक आएगा नेम, तो नेम में आपको डालना है जावा होम, और दूसरी चीज़ जो आपको मिलेगी वैल्यू, वैल्यू के अंदर आपको यही वाला पाथ डाल देना है। लेकिन ये बिन तक, इसमें बिन नहीं रहेगा, है ना। लास्ट का बिन और स्लैश ऐसे करके होगा, यहाँ पर लास्ट में बिन होगा ना, तो ये बिन और स्लैश हटा देना है, ठीक है आपका। और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में आप क्या करोगे, कमांड चलाओगे क्या, जावा हाइपन वर्जन, तो ये आपको जावा का वर्जन दे देगा, ठीक है। मैं गूगल पे इमेज देख लेता हूँ सर्च करके, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें तो ऐसे थोड़ा टफ पड़ेगा, है ना। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इमेज, ये तो कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल इस तरीके का ओपन होगा, कुछ इस तरह का ओपन होगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्या होगा, देखो दो चीज़ें होती है। जैसे ये है कि यूज़र वेरिएबल फॉर फैलेक्स, तो ये जो यूज़र वेरिएबल है, ये जो पाथ है, ये किसके पर्सपेक्टिव है, सिंगल यूज़र जो भी आपने लॉगिन कर रखा है। और आपकी मशीन में क्या हो सकते हैं, मल्टीपल यूज़र हो सकती है, ओके, मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। तो आपको यूज़र वेरिएबल में सेट ना करके पाथ कहाँ पर सेट करना है, सिस्टम वेरिएबल में। तो आप क्या करोगे, सीधा ये पाथ सिलेक्ट करोगे, पाथ ये वाला पाथ, ये सिलेक्ट क्यों रहा है, दिखा देता हूँ मैं। ये आप पाथ ना यहाँ से ये वाला ये सिलेक्ट कर लोगे पाथ, ठीक है। और पाथ सिलेक्ट करके क्या करोगे, एडिट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है। ये एडिट पर क्लिक करोगे, एडिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, दिखा देता हूँ किस तरीके से आएगा इस ये वाली विंडो आई, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, न्यू पर क्लिक करना है, और न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एम्प्टी वो आ जाएगी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो पाथ जो आपने कॉपी करा है वो यहाँ पर पेस्ट करके ओके कर देना, ठीक है। अब पाथ कौन सा होगा जो आप कॉपी करोगे, वो देखो इस तरीके का होगा, दिखा देता हूँ, जावा पाथ सी ड्राइव, ठीक है, इस तरीके से होगा। चलो मैं सर्च करके दिखा देता हूँ ना आपको। उसमें क्या होगा कि जिस भी बंदे ने दे रखा होगा ना, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप इमेज दे रखी होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। बता देता हूँ कैसे। हाँ देखो, ये आपने क्या करा, विंडो में सर्च करा, क्या सर्च करा, एडवांस सिस्टम सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये सर्च कर लेना एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन होगा, इस पर क्लिक करना एनवायरनमेंट वेरिएबल पे। इसके बाद किस पे क्लिक करोगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल के बाद वही सिस्टम वाले वेरिएबल के पे कॉपी वो करना, कहाँ गया ये, यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल में पाथ को सिलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। और पाथ सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करना, ठीक है। एडिट पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से विंडो ओपन होगी, और विंडो ओपन होते ही आप न्यू पर क्लिक करना। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना ये प्रोग्राम फाइल्स का ना जावा का पाथ पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो सी ड्राइव का। उसके बाद क्या करना है, सेव कर देना है, से ओके ओके करके। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर दोबारा से एनवायरनमेंट वेरिएबल ओपन करना, और इस बार क्या करना है आपको, न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यू, एडिट पे क्लिक नहीं करना।
न्यू पर क्लिक करोगे, न्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो आएगी, ये इस तरीके से विंडो आएगी, ठीक है। इसमें आपको कैपिटल में डालना है java_home और वेरिएबल वैल्यू आपको इस तरीके से जो आपका प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर आया होगा ना, ये डालना है। अंतर क्या रहेगा दोनों में, जो पाथ में अंदर एडिट करके जो डलता है ना पाथ, चलो मैं इधर से कॉपी करके वो कर देता हूँ ना, दिखा देता हूँ कैसे होगा। मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये ठीक है, ओके, कॉपी सी प्रोग्राम फाइल्स जावा, बस इतना सा क्या है, मैं लिख देता हूँ पाथ। हाँ तो ये आपका पाथ हो गया भाई, सी प्रोग्राम फाइल्स और इसके अंदर होगा जावा, जावा के अंदर ये, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, बिन, ओके, बस इतना। तो ये वाला जो पाथ है ये आपका किस में जाएगा, सिस्टम वेरिएबल में, ठीक है, एडिट में जाएगा, एडिट और न्यू, वहाँ पर आपका ये वाला पाथ जाएगा, ठीक है। ये मैं सब कॉपी पेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और आपका सिस्टम वेरिएबल न्यू, ठीक है, न्यू में क्या जाएगा, दो चीज़ें आएगी इसमें, नेम के अंदर जाएगा आपका java_home, ठीक है, और आपका वैल्यू के अंदर जाएगा, यही पाथ जाएगा सेम, ठीक है, और लेकिन इसमें बिन और स्लैश नहीं होगा, बस ये आपको करना है। ओके, डेस्कटॉप जावा सेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका स्लैश और बिन नहीं जाएगा, इसमें स्लैश और बिन जाएगा, इतना काम करना है बस, ठीक है। इतनी मेहनत आपको करनी है अपनी तरफ से। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो फिर पाथ सेटअप पे बना दूँगा छोटी सी, है ना। किसी का विंडो लैपटॉप अरेंज करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, या एमुलेटर का वो करना पड़ेगा यूज़। चलो तो आगे बात करते हैं, ये तो स्टेप थे, ठीक है। तो हम डेटा की बात कर रहे थे, तो डेटा कितने तरीके के होते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में जो बात करी थी वो हमें पता है क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, जिससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर, ओके। सो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेम एग्जैक्टली वैसा बनेगा जैसा क्लास होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट will be same as defined by your class structure और डिज़ाइन कह सकते हो, ठीक है। तो क्लास का मैंने आपको जो बताया था, जो क्लास का सिंटैक्स बताया था वो क्या था, पब्लिक क्लास, ठीक है, और क्लास नेम बताया था, और उसके बाद सिंपल दो कर्ली ब्रेसेस बताए थे, ये, ठीक है। तो आपका जो क्लास का डिज़ाइन होगा वो कहाँ से कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रेस से लेके यहाँ तक, और इसके अंदर दो चीज़ें होगी, है ना, जो बताइए दोनों, भाई प्रॉपर्टीज़ हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा बिहेवियर हो गया, यही दो चीज़ तो बताई थी बस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में अब हमें पता है कि प्रॉपर्टीज़ यानी डेटा, और डेटा तो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है।
तो पहले प्रॉपर्टीज़ को कवर करते हैं, बिहेवियर पे बाद में जाएंगे, है ना। पहले इसको पकड़ते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं भाई प्रॉपर्टीज़। अब डेटा क्या है इन द सेंस, डेटा यानी कोई भी नंबर, ये भी डेटा है, ठीक है। आपका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, ये भी डेटा है, ठीक है। आपका नेम, नंबर, ये भी डेटा है। आपके पॉइंट वाली वैल्यू, ये भी डेटा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, डेटा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि प्रिमिटिव कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं। तो पहले मुझे प्रिमिटिव का मतलब बताओ, प्रिमिटिव क्या होता है भैया। आप अगर डिक्शनरी में देखोगे या गूगल करोगे तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है। तो आपने एक शब्द सुना होगा, प्रिमिटिव ट्राइब। तो प्रिमिटिव ट्राइब क्या है भाई, आदिवासी तो है प्रिमिटिव ट्राइब। जो पुराने मतलब हमारे पूर्वज थे वो प्रिमिटिव ट्राइब थे। अब मॉडर्न है सब, 21वीं सदी चल रही है ना, तो प्रिमिटिव ट्राइब का थे पुराने जैसे आदिवासी होते थे। तो जो प्रिमिटिव डेटा है ना वो कोर डेटा है, उसके ऊपर ही सारा जितने भी डेटा होते हैं वो सब प्रिमिटिव डेटा से मिलकर बने होते हैं। तो आप प्रिमिटिव डेटा को कह सकते हो कि प्रिमिटिव डेटा इट इज़ मोर कोर टू द सिस्टम एंड all other data types are built upon that, ठीक है। यानी जो प्रिमिटिव डेटा होता है वो मोर ज़्यादा मतलब फंडामेंटल है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा की, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो जितने भी डेटा मतलब जितने भी ऑल अदर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो सब उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, आगे जब एग्जांपल देखोगे तब समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा पहले कवर कर लेते हैं। कितने तरीके के होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, 8 टाइप्स के होते हैं, 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। या मैं क्लिप्स ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो देखो नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं आप, ये एक्लिप्स आईडीई जो आपने इंस्टॉल करा होगा जावा के बाद, ठीक है। ये उसका इंटरफेस है। तो इसको कैसे चलाते हैं, ये साइड में क्या है, ये पैकेज एक्सप्लोरर है। यानी यहाँ पर आपके सारे क्या आएंगे, सारे प्रोजेक्ट आएंगे। जैसे ये देखो जावा 8 PM बैच, जावा 930 PM बैच, तो ये सारे क्या है, प्रोजेक्ट है अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पर ये सब क्या है, ये प्रोग्राम वो है, यहाँ पर कंसोल आएगा आपका, ये प्रोग्रेस दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर फाइल में जाएंगे, न्यू, और प्रोजेक्ट बनाएंगे, जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी का जावा प्रोजेक्ट नहीं आता है, फाइल में न्यू के अंदर नहीं आता है, तो आप अदर में चले जाना। अदर में जाकर आपको ये जावा मिलेगा, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आपका आ गया जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ जावा YT, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई कौन सा आपको जावा का वर्जन चूज़ करना है। तो जावा 17 मैंने चूज़ कर रखा है। अब इसके बाद सिंपल मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने से पहले ये मॉड्यूल में से इसे अनचेक कर देना सबको, क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा फाइल, इसको ना अनचेक कर देना। ये बहुत बार एरर देता है और बहुत परेशान करता है ना, तो इसको अनचेक करके फिनिश कर देना। बस ये आ गया आपका जावा YT नया प्रोजेक्ट। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आ गया, फोल्डर, ठीक है। ये क्या है, JRE सिस्टम लाइब्रेरी। तो मैंने बताया था कि JRE क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी जो आपके जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ना। तो ये आपकी सिस्टम लाइब्रेरी क्या है, इसके अंदर क्या है, आपकी जावा की सारी नॉलेज है, जितनी भी जावा के प्री रिटन क्लासेस है, जितनी भी चीज़ें है वो सब इसमें है ना। जावा की नॉलेज आपके प्रोजेक्ट को ये दे रहा है। अब उसके बाद क्या है, SRC का मतलब होता है सोर्स कोड। तो ये जो SRC फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करो, बस न्यू, और एक क्लास बना लो। क्लास का मतलब ब्लूप्रिंट, ठीक है। मैंने क्लास बनाई मेन नाम से। क्लास का ध्यान रखना, ये जो है कोडिंग
स्टैंडर्ड होता है कि आपका जो क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल M। ऐसे नहीं लिखोगे आप में, ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। पहला लेटर आप हमेशा कैरेक्टर कैपिटल लिखोगे, ये आपका कोडिंग स्टैंडर्ड होता है। और इसके बाद मैं इसे बस फिनिश कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्लास आ गई, ठीक है। अब इस क्लास में ये देखो कि इस क्लास में क्या है, देखो स्ट्रक्चर तो वही है जो मैंने बताया था, पब्लिक और क्लास का नेम और 2 कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और ये ऊपर पैकेज है, ये पैकेज क्या है, पैकेज इज़ लाइक अ फोल्डर। ये बता रहा है कि ये जो क्लास है आपकी मेन क्लास, ये किस फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर देखो जावा YT, यानी ये जावा YT वाले फोल्डर के अंदर है, ये पैकेज आ गया, ये पैकेज का सिंबल है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये वाली जो क्लास है वो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो अब ये हमारी क्लास आ गई। अब मैंने जैसे कि बताया था कि क्लास में 2 ही चीज़ होगी, तो प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये आपका बिहेवियर हो गया। प्रॉपर्टीज़ में हमें पता है क्या है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है। ये प्रिमिटिव कितने तरीके के हैं, 8 टाइप्स के। ओके गाइस, वेट अ सेकेंड। ओके सो अब क्या है, 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब 8 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो इन 8 टाइप्स में से, ठीक है, आपका 4 टाइप्स तो किससे रिलेट करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। और अब न्यूमेरिकल में कौन कौन से, जैसे आपका है बाइट, ठीक है। बाइट कहाँ क्या कितनी रेंज है इसकी, ठीक है। इसकी रेंज देखो चेक कर देना क्या है, मुझे पूरी तो याद नहीं है शायद, -127 से +128 तक होती है शायद, है ना, आप चेक कर लेना, ठीक है। इंटीजर होता है, ठीक है। बाइट के बाद शॉर्ट आता है, शॉर्ट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी, मेरे ख्याल से 32,000 होती है शायद, -32,000 से +32,000 होती है शायद, देखना पड़ेगा, चलो सर्च कर लेते हैं गूगल के लिए। जावा डेटा टाइप्स रेंज, हाँ, तो शॉर्ट की कितनी होती है, हाँ 32,000 से होती है ना, वही तो 32,000। इंटीजर की 2 बिलियन से -2 बिलियन से +2 बिलियन होती है, ठीक है। और लॉन्ग की काफ़ी ज़्यादा होती है, देख लेना, इसका कोई यूज़ नहीं होता है, बस मतलब जहाँ पर ज़्यादा डेटा लेना हो तो डबल ले लेते हैं, है ना, वो बताता हूँ ठीक है। तो इसका -32,000 से समथिंग +32,000 तक होती है, ऐसी होती है। और फिर आता है आपका इंटीजर, इसकी कितनी होती है, -2 बिलियन से, ठीक है, +2 बिलियन, इतनी होती है। इसके बाद लॉन्ग आता है, लॉन्ग की काफ़ी बड़ी होती है, ये काफ़ी सारा डेटा रख सकता है। तो 4 टाइप तो हो गए आपके न्यूमेरिकल डेटा टाइप के लिए। 2 आपके होते हैं, 2 टाइप्स आपके होते हैं डेसिमल कवर करते, जो डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फ्लोट। फ्लोट किस में चलता है, क्या फ्लोट क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है, वो डेसिमल वाला होता है, जैसे 54 पॉइंट समथिंग कुछ F, ठीक है। फिर वो होता है आपका डबल क्या होता है, यही होता है डेसिमल वाला, बस इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, 6 टाइप्स हो गए। अब 7th कौन सा है, ये होता है बूलियन। बूलियन कौन सा होता है, बूलियन में 2 चीज़ें हो सकती है, तो ट्रू या फिर फॉल्स। और 8th कौन सा होता है, ये होता है आपका करेक्टर, कैर, ठीक है। अभी मैं सबके एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। अब जो कैर है, कैर क्या होगा, ये सिंगल कोट के अंदर होगा, कोई भी कैरेक्टर, मान लो ए है, ठीक है।
@ है, हैश है, मतलब जो भी आपके कीबोर्ड पर है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वो सब कैरेक्टर्स में होते हैं। अब देखो, अब जो ये 4 टाइप है ना न्यूमेरिकल, इनके एग्जांपल्स क्या है? इनके एग्जांपल सिंपल है, नंबर है, बस रेंज है, बाइट सबसे छोटा है, शॉर्ट उससे बड़ा है, इंटीजर उससे बड़ा है, लॉन्ग सबसे बड़ा है ना। मतलब इसे इस तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे कि बाइट इज स्मॉलर देन शॉर्ट, शॉर्ट इज स्मॉलर देन इंट इज स्मॉलर देन लॉन्ग, ठीक है। ऐसे ही इसमें होता है, कैसे, जैसे फ्लोट डेसिमल पॉइंट होता है, बस फ्लोट इज स्मॉलर देन डबल। तो फ्लोट क्या होता है, दोनों डेसिमल है, बस फ्लोट की रेंज कम होती है, डेसिमल की ज़्यादा होती है। जैसे ही इंटीजर में 2 बिलियन तक रेंज होती है ना, और शॉर्ट में 32,000 तक होती है, ठीक है। और कैर का ट्रू एंड फॉल्स है, और इसका बूलियन का, और कैर में कोई भी करेक्टर आ सकता है, लेकिन ये आएगा सिंगल करेक्टर, ठीक है। ये आपका क्या है, ये सारा आपका है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जावा के अंदर जो भी डेटा बनेगा, चाहे कॉम्प्लेक्स, कितने ही कॉम्प्लेक्स डेटा हो, वो सब किससे बिल्ट होता है, इन प्रिमिटिव डेटा टाइप से। ये सब क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है ना, इनसे ही मिलके सारे डेटा बनते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव पर भी बाद में बात करते हैं, पहले प्रिमिटिव पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव है। अब इसमें और क्या हो सकता है, अगर मैं इसे आपको और थोड़ा इलाबरेट करना चाहूँ, तो मैं समझता हूँ मेरे को इसमें पेजेस का, पेजेस है क्या इसमें, पेज हो गया, ओके, मुझे मैं चेक कर लेता हूँ पेजेस। ओके चलो इसे डाउनलोड होने देते हैं, हो ही गया बस। अब इंस्टॉल हो चुका है, देख लेते हैं पेजेस, ओके। कंटिन्यू क्रिएट डॉक्यूमेंट ब्लैंक। अब तो यहाँ समझते हैं क्या, ठीक है। तो देखो, चलो अब तो ये हो गया, पहले इतनी बात हो गई, ये हमें पता लग गया कि 8 टाइप्स के प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, अब क्या है, देखो, अब जैसे मैं कहता हूँ कि आपने ये आपको ना बाइट 100 वैल्यू स्टोर करनी है, 100 में, तो आप इसे कैसे स्टोर करोगे, ठीक है, आप इसे किस तरीके से स्टोर करोगे, है ना। तो कंसेप्ट समझते हैं आप थोड़ा सा, वेरिएबल और वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल और वैल्यू का कंसेप्ट समझते हैं कि क्या, ठीक है। अच्छा गाइस, जरा मुझे 1 मिनट दो, किसी कॉल आ गई। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं वेरिएबल और उनका डेटा का, ठीक है। तो डेटा टाइप्स तो आपको पता लग गया है, तो वेरिएबल बताता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे दोबारा इनको एक्सप्लोर करते हैं, है ना, डेटा टाइप को, तब थोड़ा क्लियर होगा। तो देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर, ठीक है। ये क्या है, एक कंटेनर की तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप समझ लो कि बॉक्स, अब कोई भी बॉक्स है, मान लो ये वाला बॉक्स है मेरे पास, आ गया शेप, ये मेरे पे बॉक्स है,
ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ बॉर्डर क्या फिल वाइट कलर, ठीक है। अब ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स एम्प्टी है। अब ये जो बॉक्स है ये क्या कर सकता है ना, इट कैन होल्ड समथिंग, ठीक है, ये कुछ ना कुछ होल्ड कर सकता है। भाई खाली बॉक्स है आपके घर में, आप भी तो उसमें सामान ही रखते हो, कुछ ना कुछ फिल करके रखते हो ना उसमें। तो क्या है, जो खाली कंटेनर होता है, एम्प्टी कंटेनर की तरह होता है वेरिएबल, और इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ होल्ड करके रख सकते हो। तो हम जावा में क्या करते हैं, अब ये जो बॉक्स है ना, जावा में इनको वेरिएबल बोलते हैं। और ये क्या होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा डेटा, ठीक है, कैन होल्ड डेटा, ठीक है। अब ये जो खाली कंटेनर्स है, वेरिएबल है, ये किसी न किसी डेटा को होल्ड करेगा, ठीक है। अब वो डेटा प्रिमिटिव भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है ना। प्रिमिटिव यानी जितने भी 8 टाइप्स के प्रिमिटिव है, जो ये वाले हैं, ये इन 8 के 8 टाइप्स को भी होल्ड कर सकता है और नॉन प्रिमिटिव को भी होल्ड कर सकता है ना, किसी भी तरह के डेटा को ये होल्ड कर सकता है। तो वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी तो ये होती है, अच्छा सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी ये है, जावा में आप कुछ भी लिखोगे ना, तो आपकी जो हर एक स्टेटमेंट होगी वो सेमीकोलन से एंड होगी, ठीक है, सेमीकोलन से, ठीक है। मतलब इस वाले से, ये जैसे आपने लिखा स्टेटमेंट फर्स्ट और इसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो कैसे होल्ड करेंगे, कैसे वैल्यू को किसी कंटेनर में होल्ड करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसकी 2-3 कंडीशंस हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। तो पहली कंडीशन तो जैसे ये हो गई कि आपको वेरिएबल का जो कंटेनर है ना, वेरिएबल, इसको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल मस्ट हैव नेम, वेरिएबल या याद करने के लिए, याद रखने के लिए कंटेनर कह सकते हो, वेरिएबल और कंटेनर मस्ट हैव अ नेम, इसके पास नेम होना चाहिए पहली बात। दूसरा क्या है, ठीक है, इसका टाइप होना चाहिए, ठीक है, इट मस्ट हैव टाइप, ठीक है, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि भाई मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, तो मैं सिंपल कंटेनर बनाकर ये लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि भाई ये मेरा कंटेनर है और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू रखना चाहता हूँ 10, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया कंटेनर, और मैं उसमें क्या वैल्यू रखना चाहता हूँ 10, ठीक है। तो मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये जो कंटेनर है ना, ये किस तरीके का कंटेनर है ना। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर तरीके का कंटेनर है, तो ये बन गया मेरा इंटीजर, ठीक है, कंटेनर 10, ठीक है। तो क्या होगा, एक बॉक्स बना और इसमें क्या लिख सकते हो आप, माई फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से वर्क करता है बिहाइंड द सीन, ये ऐसे वर्क करेगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पहले तो ये समझो कि ये छोटी छोटी चीज़ होती है, बता रहा हूँ आपको। एक तो क्या है, ये जो इक्वल टू का साइन मैंने लगाया ना यहाँ पर, ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये जो मैं डबल स्लैश लगा रहा हूँ ना, ये क्या है, ये कमेंट है। मैं हर एक लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, तो कंपाइलर इस लाइन को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। 2-3 चीज़ें, इनके नोट्स आप लिख सकते हो, आपको याद रहेगा। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो क्या है कि ये कमेंट करने का तरीका है, ठीक है, कमेंट करता हूँ, या लिख सकते हो कमेंट स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट आपको कमेंट करनी है तो आप डबल स्लैश लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताई थी इसकी, जावा की, और रूल क्या है दूसरा, कि एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन, ठीक है। तो सेमीकोलन क्या कर रहा है, आपके स्टेटमेंट के एंड पॉइंट को मार्क कर रहा है ना। ये भी लिख देता हूँ, चलो, इट इज मार्किंग
फॉर एन एंड पॉइंट, ठीक है, ये आपके एंड पॉइंट है। तीसरा क्या है, अब ये ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, वैसे सबको पता रहता है, प्लस माइनस डिवाइड ये सब होते हैं, वो मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो एक ऑपरेटर ये होता है इक्वल टू वाला, ये जो इक्वल टू वाला साइन होता है इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये RHS की वैल्यू लेगा, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू लेगा और उसको असाइन कर देगा, यानी उसको इंसर्ट कर देगा, किसमें, असाइन कर लो या फिर इंसर्ट कर लो, ठीक है। असाइन कर देगा किसमें, जो भी LHS हो, यानी ये राइट हैंड साइड को असाइन कर देगा किसमें, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो मैंने लिखा माई फर्स्ट वैर इक्वल टू 10, तो RHS राइट हैंड साइड में क्या है 10, तो ये वैल्यू किस में जाकर इंसर्ट हो गई, किस में जाकर फीड हो गई, माई फर्स्ट वेरिएबल वाले कंटेनर में, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन ये ऐसे काम करता है, देखो आप इसे 2 लाइन में भी लिख सकते हो। मान लो अगर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा पहले क्या, इंटीजर, ठीक है, INT लिखा, उसको करेक्ट कर देते हैं, इंटीजर, और मैंने लिखा माई फर्स्ट, ठीक है, और वैर, ये लिखा, और फिर इसे सेमीकोलन से एंड कर दिया, ठीक है। मैंने बस अभी इतना करा है। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने ये करा ना, तो आपकी मेमोरी जो होती है ना, रैम, ठीक है, रैम जो होती है उसके अंदर एक खाली बॉक्स बन गया, एक उसने मेमोरी ब्लॉक चूज़ करा जावा ने, और उसने क्या करा, एक मेमोरी को ना एलोकेट कर दिया मेमोरी ब्लॉक को, और उसके अंदर ये खाली बॉक्स बन गया। अब ये जो बॉक्स है ना, इसका नेम क्या पड़ गया, टेक्स्ट, ओके, क्या है टेक्स्ट कलर को, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बना है ना खाली, इस बॉक्स का नेम क्या पड़ गया, इस बॉक्स का नेम पड़ गया माई फर्स्ट वैर, ठीक है। और इस बॉक्स का टाइप क्या हो गया, इस बॉक्स का टाइप हो गया इंटीजर, ठीक है। ये 2 चीज़ें, अभी आपने इस पर कोई डेटा नहीं डाला है, ये खाली इंटीजर और माई फर्स्ट वैर लिखा है। तो जैसे ही आपने ये लिखा, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन गया, ठीक है, एक स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, और उस स्पेस का नाम क्या पड़ गया, माई फर्स्ट वैर, और उसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर, ठीक है। अब आपने अगली लाइन में क्या लिखा है, आपने लिखा है माई फर्स्ट वैर इक्वल टू 100 और सेमीकोलन से एंड। तो सेकंड लाइन में क्या हुआ है, देखो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रखा है, तो इनने RHS की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दी है, माई फर्स्ट वैर के अंदर। तो यानी अब इस बॉक्स के अंदर डेटा आ गया, और डेटा क्या आ गया इसके अंदर, ये 100 इसमें डेटा फीड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरिएबल विद डेटा तैयार हो गया। अब ये वेरिएबल है, इसका नेम माई फर्स्ट वैर है, इसका टाइप इंटीजर है, और इसका डेटा इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है, 100, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके देख लेना वीडियो को, ठीक है, पीछे से। अच्छा, अब आगे इसमें और क्या हो सकता है, और इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ये तो इतनी बात हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसे टाइप बताने की ज़रूरत क्या है। बहुत सारी लैंग्वेज में टाइप नहीं बताना होता, जैसे पाइथन में टाइप नहीं बताना होता, वो डायनेमिक है, उसके वेरिएबल सारे। तो इसमें ये टाइप बताने की क्या ज़रूरत है कि इंटीजर लिखो या बाइट लिखो, शॉर्ट लिखो, है ना, तो ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास ग्लासेस है, मल्टीपल ग्लासेस है, ठीक है, मल्टीपल ग्लास है, तो आपके पास एक ग्लास तो है किसका, स्टील का, ठीक है, एक ग्लास है आप पे किसका, पेपर का, ठीक है, और एक है कार्डबोर्ड का, है ना। तो जो स्टील का ग्लास है वो क्या क्या चीज़ें होल्ड कर सकता है, वो लिक्विड कंटेंट होल्ड कर सकता है, ठीक है, सॉलिड कंटेंट भी होल्ड कर सकता है, ठीक है। जो कार्डबोर्ड है वो क्या होल्ड करेगा, कार्डबोर्ड वाला वो लिक्विड होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन सॉलिड होल्ड कर सकता है,
ठीक है। और पेपर वाला क्या होल्ड कर सकता है, वो सॉलिड भी होल्ड नहीं कर सकता, लिक्विड भी होल्ड नहीं कर सकता। तो सॉलिड होल्ड कर सकता है लेकिन लाइट वेट वाला होल्ड कर सकता है, जिसका लाइट वेट हो, भारी भरकम है ना। तो आपके पास जो भी कंटेनर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो आप उसमें वो रखते हो, जो भी सामान रखते हो कंटेनर में, बॉक्स में, वो उसके अकॉर्डिंग ही तो रखते हो। ये थोड़ी है कि पता लगा कि पेपर का वो ले गए, पेपर बैग, और उसमें सरसों का तेल लिया है, ऑयल लेकर आ गए। ऐसा थोड़ी हो, सब पॉसिबल थोड़ी है। ऑयल लाओगे तो प्लास्टिक या स्टील के उसमें ही लाओगे कंटेनर में। या वाटर लाते हो तो वाटर कहीं मार्केट में देखा है कि वो पेपर के बैग में वाटर बिक रहा है। जो दूध आता है सुबह, मिल्क आप लेते हो दुकानों से, वो सारे पॉलीथीन में होता है, पॉली बैग में होता है, वाटर बैग में थोड़ी, उसमें थोड़ी होता है, पेपर बैग में, है ना। तो बॉक्स आपका जिस टाइप का है वही डिफाइन करता है कि उसमें किस तरीके का डेटा आ सकता है। तो इसलिए जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो हमको डिफाइन करना होता है कि इसमें किस तरीके का डेटा आएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया कि माई फर्स्ट वेरिएबल, ये जो कंटेनर है, ये मैंने इसका डेटा टाइप बता दिया कि इसमें इंटीजर की तरीके का डेटा आएगा, तो इसमें हमने इंटीजर डेटा स्टोर कर लिया, है ना। अब अगर मैं इस कंटेनर में, अपने इस वाले कंटेनर में मैं चाहूँ कि मैं इसमें स्टोर कर दूँ क्या, अपना नाम स्टोर कर दूँ सारा कुछ, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसका जो टाइप है, जो बॉक्स का टाइप है, वो इंटीजर है, तो उसमें ये वाला डेटा आएगा नहीं, स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया, इतना हो गया। चलो अब इसे और एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा, वेरिएबल को, है ना। आज वेरिएबल ही एक्सप्लोर करते हैं तब, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, फ़िलहाल के लिए इसको हटाता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं इसमें ये पेस्ट कर देता हूँ। चलो, तो मैं 4 कंटेनर बनाता हूँ। अब देखो मैंने 4 कंटेनर क्यों बनाए हैं, ये आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। तो देखो, जो न्यूमेरिकल या प्रिमिटिव डेटा टाइप के कंटेनर मेमोरी में बनते हैं, वो बनते हैं, है ना, वो किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, अपनी रेंज के अकॉर्डिंग। तो जो बाइट है, बाइट का मैंने आपको बताया था कि उसकी रेंज क्या होती है, -127 से +128 या 7 होती है, ठीक है। तो उसका जो कंटेनर बनता है ना, वो छोटा सा बनता है, मेमोरी का छोटा सा कंटेनर बनता है। अब उससे बड़ा आता है शोर्ट का 32,000 तक था, -32,000 से +32,000 तक था। तो इसका जो कंटेनर बनेगा ना, वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद इंटीजर आता है। तो जो इंटीजर होता है वो कैसा बनता है, वो उससे बड़ा बनेगा, क्योंकि इसकी रेंज जोड़ ज़्यादा है। इसकी रेंज -2 बिलियन से +2 बिलियन है। और जो लॉन्ग है, लॉन्ग का जो कंटेनर बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा, क्योंकि इसकी रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इनके कंटेनर जो मेमोरी में बनते हैं वो अलग अलग साइज़ के बनते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है जानना कि ऐसे अलग अलग साइज़ के बनते हैं, ये मतलब आपको क्यों पता होना चाहिए। देखो, ये इसलिए पता होना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास 2 कप है, एक कप है आपके पास 200 ml का, ठीक है, और ये कप ए है, ठीक है, कप ए। अब आपके पास दूसरा कप बी भी है, ये कितना है, 500, या मान लेते हैं चलो 900 ml का, ठीक है। तो आपके पास कप बी है, आपने इसे पूरा फिल कर रखा है, ठीक है। अब आप इसमें जो वाटर है ना, वो आप कप ए में डाल दो, तो क्या आ जाएगा इसमें, 900 ml 200 ml में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, है ना, स्पिल हो जाएगा, स्पिलेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अब शॉर्ट में तो आता है 32,000 तक और इसमें आता है 2 बिलियन तक। तो अब बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में जब आप डेटा डालोगे तो क्या होगा, स्पिलेज इफेक्ट होगा, यानी आपको डेटा लॉस होगा, क्योंकि इसमें तो उतना ही डेटा आएगा ना। आपने 900 ml से 200 ml के कप पे डाला वाटर, तो 200 ml तो उसने होल्ड कर लिया, लेकिन बचा हुआ 700 ml कहाँ गया, वो वेस्ट हो गया, स्पिल हो गया, है ना, तो डेटा लॉस होता है। तो
तो इसलिए जावा आपको ये नहीं करने देता, इसे जावा आपको ये अलाउ नहीं करने देता, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप छोटे कंटेनर को का डेटा बड़े कंटेनर में डालते हो, जैसे इंटीजर का लॉन्ग में डालते हो, शॉर्ट का इंटीजर में डालते हो या लॉन्ग में डालते हो, बाइट का शॉर्ट में डालते हो, तो ये पॉसिबल है। आप 200 ml को 900 ml में अगर पोर करोगे तो आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 700 ml अब भी बच रहा है। तो जावा को पता है, कंपाइलर स्मार्ट है आपसे ज़्यादा, उसको पता है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, छोटे कंटेनर की चीज़ें बड़े कंटेनर में डाल रहा है, तो वो आपको डालने देगा, है ना, फीड करने देगा। लेकिन जैसे ही आप बड़े लार्जर स्केल के डेटा को स्मॉलर स्केल पे फीड करने की कोशिश करोगे तो वो आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा, ठीक है। तो ये आपको अलाउ नहीं करने देगा। चलो ये हो गया, ये वाला कंसेप्ट हो गया। और क्या है इसमें, और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। हाँ, अब इसमें एक सिनेरियो ये बन सकता है, हम मान लेते हैं कि 200 ml वाले कप में ना खाली एक्चुअली में कितना फीड है, हम मान लेते हैं 900 ml वाले में ना एक्चुअली में खाली 100 ml ही वाटर है, खाली 100 ml वाटर है, और 200 ml वाला ना एम्प्टी पड़ा है बॉक्स। तो फिर सिनेरियो के हिसाब से या सेंस तो ये कहता है कि अब हम कप बी को ए में पोर करेंगे तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो 100 ml ही है ना, 100 ml वाटर है और कंटेनर तो 200 ml का है, तो ये तो आ जाना चाहिए। जावा को इसे अलाउ करना चाहिए, है ना। तो जावा वो भी अलाउ नहीं करेगा। क्यों अलाउ नहीं करेगा? क्योंकि जावा आपके जो आपका डेटा का अमाउंट है ना, उसके मैग्नीट्यूड को चेक नहीं करता। वो क्या चेक करता है? वो खाली ये चेक करता है कि आप बड़े कंटेनर में से छोटे कंटेनर में डेटा डालते हो, ठीक है। तो वो आपको डालने नहीं देगा। आप इसे डाल सकते हो, ठीक है, वो बाद में देखेंगे कैसे डालते हैं। आप इसे डाल सकते हो, लेकिन उस केस में क्या होगा, आपका डेटा लॉस होगा। जितना भी एक्स्ट्रा डेटा होगा कंटेनर, जो कंटेनर होल्ड नहीं कर सकता, वो सारा क्या हो जाएगा, स्पिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में डेटा ना डालें, ठीक है। ये हो, अब इसे और कैसे कर सकते हैं एक्सप्लोर। चलो अब इसके एग्जांपल देखो प्रैक्टिकल। तो मैं लिखता हूँ क्या, अब इसमें एक चीज़ और होती है, देखो मेन में क्या होती है, मैं इसमें एक मेन मेथड बनाता हूँ। कैसे मेन मेथड कैसे बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ MAIN और कंट्रोल स्पेस, ये मेन आ गया, और इस पर एंटर कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मेन मेथड, ये मेन मेथड आ गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्गस, और ये आपका एक मेन मेथड बन गया। अभी बताऊंगा ये क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या करो कि जब आप क्लास क्रिएट करोगे ना, नहीं देखो दिखा देता हूँ, ये बाद में समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं। जब आप क्लास क्रिएट करोगे ना, नहीं ये मेन, यहाँ पर टिक कर लेना ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो ये अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप जनरेट हो जाएगा। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये क्या है, पता नहीं क्या है, रटना पड़ेगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दो, वो मैं बाद में बताऊँगा क्या होता है, ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, ठीक है। ये पहले खाली इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं मैं देता हूँ आपको। पहले बाइट का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो बाइट का एग्ज़ाम्पल क्या होगा, बाइट बी इक्वल टू कितनी रेंज है इसकी, -127 से, तो मैं इसमें 100 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट का है, मैं लिखता हूँ शॉर्ट एस इक्वल टू, और ये कितना डेटा है, 32,000 तक बनता है ना। तो मैं इसमें ले लेता हूँ 30,000 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इंटीजर को लिखता हूँ इंट, ठीक है, आई इक्वल टू, ये 2 बिलियन तक आता है ना। तो 2 बिलियन आता है तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर जो होता है वो 9 बिलियन का होता है ना। आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो क्या होता है, 9 बिलियन का होता है, ठीक है। आजकल तो खैर 6 बिलियन के भी आ रहे हैं, वो 9 बिलियन का।
तो वो आउट ऑफ रेंज है, वो इसमें नहीं आएगा, है ना। तो इसमें 2 बिलियन तक हम लिख देते हैं, तो लिख देते हैं, ये आपका इंटीजर हो गया। अब आपका क्या है, लॉन्ग में आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिलियन आ जाएगा। अब लॉन्ग में ना आपको एल लगाना पड़ता है पीछे, ठीक है, आप एल नहीं लगाओगे तो ये एरर देगा, ठीक है। अब एरर क्यों देगा ये भी सुन लो, क्योंकि जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ना सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे ट्रीट करता है, वो ट्रीट करता है एज अ इंटीजर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आपको उसे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा एल लगाकर कि भाई ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, ये लॉन्ग है, ठीक है। ये लॉन्ग का एग्जांपल हो गया, ओके। अब अगला एग्जांपल आ गया किसका, डेसिमल पॉइंट का। तो डेसिमल पॉइंट में भी ऐसी है सेम। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर लेता है फ्लोट, इसमें आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैंने ले लिया 65.65, तो ये आपको इसमें एफ़ लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर क्या लेता है, डबल, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डबल लेता है, ट्रीट करता है ये हर डेसिमल नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट डबल ट्रीट करता है। तो इसलिए आपको एफ़ लगाकर बताना पड़ेगा कि ये डबल नहीं फ्लोट है, ठीक है। अब डबल का एग्जांपल, डबल में आप लिख दो डबल डी इक्वल टू और कुछ भी नंबर, इस तरीके से आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, ए डबल। तो ये तो आपका न्यूमेरिकल वाले 6 टाइप कवर हो गए, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। अब ये आपका क्या है, अब आपका बचा बूलियन। बूलियन क्या स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स, सच है क्या, झूठ, ठीक है। तो बूलियन B1 इक्वल टू ट्रू, ठीक है, बूलियन B2 इक्वल टू फॉल्स, ये। अब ये लास्ट है, कैर C इक्वल टू S, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टर। तो ये आपके 8 बूलियन टाइप्स हो गए, है ना, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए, सॉरी, ये आपके 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और कैर, ठीक है। और ये कंसेप्ट हो गया कि कंटेनर अलग अलग साइज़ के बनते हैं, आप इनको बड़े से छोटे कंटेनर में नहीं डाल सकते, नहीं तो स्पिलेज हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जब भी आप कंटेनर बनाते हो तो आपको इसका क्या बताना पड़ता है, डेटा टाइप बताना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल है, जैसे आप पेपर में लिक्विड नहीं ला सकते, ठीक है, तो इसलिए आपको बताना पड़ता है कि ये जो बॉक्स है, कंटेनर है, ये किस तरीके का डेटा होल्ड करेगा, है ना। तो हमने बता दिया ऐसे कि भाई ये इंटीजर की तरह का होल्ड करेगा, इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बता रखा है ये डबल टाइप का डेटा होल्ड करेगा, ये फ्लोट का होल्ड करेगा, ये शॉर्ट का होल्ड करेगा, ये इंटीजर, ये लॉन्ग का होल्ड करेगा, ये बाइट का होल्ड करेगा, ठीक है, इस तरीके से होल्ड करेगा। और ये क्या है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड में इंसर्ट कर देता है, फीड कर देता है एक तरह से डेटा को, ठीक है, ये हो गया। अब आपका आता है क्या, अब आपका आ जाता है भाई, ये तो प्रिमिटिव कवर हो गए, तो नॉन प्रिमिटिव हो गया। भाई नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, बिहेवियर हटा देते हैं, बिहेवियर कल देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, टाइम मिलता है तो कल मेथड कवर करते हैं, ठीक है। अब आता है नॉन प्रिमिटिव में क्या कवर होता है, नॉन प्रिमिटिव, तो जो नॉन प्रिमिटिव है इसमें आपके आती है क्लास, इसमें आता है इंटरफेस, ठीक है। और क्या आता है इसमें, क्लास आ जाता है, इंटरफेस आ जाता है,
और क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, एरे आता है, ठीक है। ये सब अभी धीरे धीरे पता लगेगा क्या होता है, ठीक है। तो अभी क्लास तो मैं कल बताऊंगा, कल क्या होता है, क्या आता है मतलब क्लास में। क्लास तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे फिर बाद जब क्लास का नंबर आएगा, ठीक है। अभी मैं स्ट्रिंग बता देता हूँ आपको, स्ट्रिंग और एरे। तो स्ट्रिंग क्या करते हैं, एरे भी बता देता हूँ। एरे में फिर काफ़ी बड़ा वो आ जाएगा, पहले लूप बताने पड़ेगा आपको। अभी स्ट्रिंग देख लो, स्ट्रिंग क्या होता है। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो क्या करेगा, आपके ये स्टोर करेगा स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है स्ट्रिंग नेम, तो मैंने यहाँ पर अपना नेम स्टोर कर दिया सारा कुछ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर्स है ना, ये एरे ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है। मतलब ये कोई भी स्ट्रिंग ले लेगा, इसके आगे चाहे कुछ भी लगा लो, आप नंबर लगा लो या कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर लगा लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा, ठीक है। तो अब ये जो नेम है, मान लो स्ट्रिंग नेम है, ये नॉन प्रिमिटिव क्यों है ना। ये प्रिमिटिव में थोड़ी आया, ये तो मैं नॉन प्रिमिटिव में बता रहा हूँ। तो ये नॉन प्रिमिटिव में क्यों आता है, तो अब नॉन प्रिमिटिव में इसलिए आता है क्योंकि अब ये जो मैंने नेम स्टोर करा है ना, ये जो मैंने नेम स्टोर कराया था, ये क्या है, ये स्ट्रिंग ये हमने ये नॉन प्रिमिटिव क्योंकि किससे मिलके बनी है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर से मिलके बनी है। जैसे पहला कैरेक्टर एस है, दूसरा कैरेक्टर क्या है ए, फिर अगला आर, ए, एन, एस, एच, ठीक है। तो ये अब किससे मिलकर बना हुआ है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और कैरेक्टर क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, हमने पढ़ाया ऊपर ये रहा कैर। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर तो हम कह सकते हैं कि ऑल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बिल्ट अपॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर ही बिल्ट होते हैं, है ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जो आपका स्ट्रिंग है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और वो किसके ऊपर बिल्ट है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे लेके चलेंगे, स्लो स्लो, क्योंकि डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है ना। जैसे खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन माइंड में डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्पीड से पढ़ा दूँ, जिनको पहले से आता है वो तो हेल्प ले सकते हैं, वो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्रैच से सीख रहे हैं है ना, उनको कंसेप्ट ग्रैस्प करने में टाइम लगता है, डाइजेस्ट होने में। आप रात को सो के है ना, फालतू की इन्फॉर्मेशन माइंड निकाल देगा, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको डाइजेस्ट करके स्टोर कर देगा, है ना। तो ये टाइम लेता है थोड़ा। आप डेली पढ़ोगे, डेली देखोगे, डेली पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये थोड़ा टाइम लेता है कंसेप्ट ग्रैस्प करने में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा स्लो लेके चलते हैं, पर हाँ एक एक चीज़ कवर करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इसमें क्या है कि कुछ भी चीज़ छोड़ेगी नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर फंडामेंटल आपके अच्छे बिल्ट हो गए है ना, जैसे ये सब फंडामेंटल्स है, अगर ये सब आपके अच्छे तरीके से बिल्ट होते हैं तो आप फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, है ना। मतलब आप जो भी चीज़ सीखना चाहो जावा के अंदर आप सीख सकते हो। कई कस्टम लाइब्रेरीज़ होती है, आप उनको डाउनलोड करोगे और उनसे कोड करना शुरू कर दोगे, है ना। नेट पर आप देखोगे कोड, दूसरे का स्टैक ओवरफ्लो पे सॉल्यूशन देखोगे, उसको अपने आप कोडिंग रीफैक्टर करोगे, है ना, अपने कोडिंग रीफैक्टर करके यूज़ कर लोगे। लेकिन इन सब के लिए आपको फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, रॉक सॉलिड होने चाहिए, बिल्कुल रिजिड, है ना। तो उसके लिए बिल्कुल स्लो लेके चलेंगे, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है कि रियल भागी जा रही है ना।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना ओवर करते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ और कहाँ गया डेस्कटॉप, ठीक है। और जो जावा सेटअप करने का लिंक्स है जितने भी जेडी के, उसके वो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर।